अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होगी जी एलोवेरा प्लांट के बारे में। तो एलोवेरा की केयर हम घर पे किस तरह कर सकते हैं और इसको हम प्रोपागेट यानी एक प्लांट से दो प्लांट और 2 से 5, 5 से 10 प्लांट किस तरह बना सकते हैं घर पे ही। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा प्लांट के बेनिफिट्स के बारे में। एलोवेरा प्लांट एक हर्बल प्लांट है, यानी एक जड़ी बूटी के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर से जो जेल निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। इसके जेल के अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन हम उनसे फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसके जेल को अगर हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें, जहाँ पे हमें खुश्की वगैरह या डैंड्रफ नज़र आती है स्किन के ऊपर, तो वहाँ पे अगर हम इसका जेल यूज़ करें तो वो खुश्की जो है वो दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और आप जो है इसका जूस बना के भी इंजॉय कर सकते हैं, या आपके मैदे की स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, गर्मी है मैदे में या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो सकती है। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, घर पे ये प्लांट लाजमी रखा करें और टाइम टू टाइम इसको प्रोपागेट भी किया करें और अपने दोस्तों में इसे गिफ्ट भी किया करें। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी केयर के बारे में। तो एलोवेरा प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम इसे पानी दे दें तो भी ठीक है, अगर इसको पानी ना भी दिया जाए तो भी ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। तो ये आप देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसके एक नीचे भी 2-3 पप्स हैं। एक ये है, एक ये निकला है छोटा सा, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये भी है। तो ये आप देखें इसके माशाल्लाह कितने ज़्यादा पप्स निकल आए हैं और ये एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको आपने रखना होता है जी फुल धूप के अंदर। फुल धूप के अंदर रखेंगे तो एक बार इसके पत्ते जो हैं वो येलो हो जाएंगे और तो आपने घबराना नहीं है, आप बस इसको इसके हाल पे छोड़ दें। जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे 15 से 20 दिन, तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टेबल कर लेगा और ये प्लांट जो है वो ग्रीन हो जाएगा और अपनी ग्रोथ फर्दर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं एलोवेरा का, तो वो घर लाते साथ ही येलो होकर मुरझाने क्यों लगता है। तो इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम घर लाते साथ ही उसको बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो गल जाता है। इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसका पल्प जो है वो इसका मॉइस्चर ही होता है। तो जिन प्लांट के अंदर अपना ही मॉइस्चर हो उनको बहुत कम पानी दिया जाता है, क्योंकि वो अगर उन्हें हम कम पानी भी दें तो वो अपना ही मॉइस्चर यूज़ कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। प्लांट को घर लाते साथ ही आपने उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता, बस एवरेज उसको पानी दें जितना उसको ज़रूरत है। जब ऊपर वाली मिट्टी थोड़ी बहुत ड्राई हो जाए देन आप इसको थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको पानी ना भी दें तो ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। और दूसरी बात ये कि आपने इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना होता। आप अगर चाहें तो इसे 1 महीने बाद या 25 दिन बाद आप इसे थोड़ी सी गोडी करके ऊपर से इसे फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या पत्तों की खाद इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप मिट्टी जो है वो बल मिट्टी यूज़ करें, जिसके अंदर आप ये अगर प्लांट लगाएंगे बल मिट्टी के अंदर तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसकी प्रोपगेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसको हम एक प्लांट से 2 प्लांट किस तरह बना सकते हैं। तो ये आप देखें ये है जी इसका मदर प्लांट, मेन प्लांट ये है। इसके बाकी ये जितने भी आपको 7 प्लांट नजर आ रहे हैं सारे के सारे इसके पप्स हैं, इसके बच्चे हैं। तो हम इनको सिंपली उतार के दूसरे पॉट में लगा देंगे तो वो अपनी ग्रोथ फर्दर वहीं से स्टार्ट कर देगा और हमारे पास एक न्यू प्लांट बन के आ जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है एलोवेरा को प्रोपागेट करने का। इसका सीड भी लगता है, लेकिन सीड से इसकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है, बाज़ औक़ात तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होता। लेकिन सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक बड़ा प्लांट लेके आएँ। अगर उसके साथ बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये बड़ा प्लांट जो है वो 1-2 महीने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पप्स जो है वो निकाल के दे देता है। तो टाइम टू टाइम इनको निकालते जाएं और सेपरेट पॉट में लगाते जाएं और इसे प्रोपागेट करते जाएं। अगर आप कहेंगे कि इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए कि एलोवेरा प्लांट के पप्स को हमने निकाल के किस तरह ग्रो करना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। कोई क्वेश्चन रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।